मैं हम 10 पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन का 12वां इकाई जिसका नाम है आपका एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे पहले वाला क्लास में हम लोग जो है विभिन्न प्रकार के जो प्रक्रिया हैं एल्डिहाइड और आपका कीटोन से रिलेटेड वो देख चुके थे, जिसमें हम नाभिक स्नेही आपका अयोगात्मक अभिक्रिया देखे थे। साथ में एक और अभिक्रिया दूसरा जो प्रकार हम लोग देखे थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया उपरांत जल का जो विलोपन है वो हम लोग देखे थे। आज हम जो है आगे का जो तीसरा टॉपिक है वो देखने वाले हैं और वो है हमारा ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण मतलब होता है आपका ऑक्सीजन का जुड़ना। जिसका जुड़ना ऑक्सीजन का जुड़ना। क्योंकि हम यहाँ पर दो बात कर रहे हैं कार्बोनिल युक्त यौगिक का, एक एल्डिहाइड का बात कर रहे हैं और दूसरा हम जो है कीटोन का बात कर रहे हैं। तो जो आपका एल्डिहाइड होता है उनका ऑक्सीकरण आसानी से दुर्बल ऑक्सीकारक जो हमारे पदार्थ होता है उसके उपस्थिति में हो जाता है, लेकिन कीटोन का जो ऑक्सीकरण होता है वो उतना आसानी से नहीं होता है। कीटोन का ऑक्सीकृत करने के लिए हमको प्रबल ऑक्सीकारक की क्या होता है आवश्यकता होता है, ठीक है। बट एल्डिहाइड ऐसा है जिनका ऑक्सीकरण करने के लिए हमको ज़्यादा जो है प्रबल ऑक्सीकारक की आवश्यकता नहीं होता है। वो आसानी से बेचारा जो है दुर्बल ऑक्सीकारक जैसे टॉलेन अभिकर्मक हो गया, उसके अलावा आपका फेहलिंग विलयन हो गया, ऐसे कुछ अभिकर्मक होता है जिसके कारण आसानी से क्या हो जाता है हमारा एल्डिहाइड क्या हो जाता है आपका ऑक्सीकृत हो जाता है और फिर वो अन्य यौगिक में क्या हो जाता है परिवर्तित हो जाता है। बट कीटोन का अगर हम बात करें तो कीटोन का जो क्या होता है आपका जो ऑक्सीकरण होता है वो कठिन होता है। इसलिए इसका ऑक्सीकरण करने के लिए हमको कुछ प्रबल ऑक्सीकारक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया K2Cr2O7 या KMnO4 KMnO4 ऐसे कुछ हमारे क्या होता है ऑक्सीकारक की क्या होता है आवश्यकता होता है, तब जा करके कीटोन का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है। तो चलिए चलते हैं कि किस प्रकार से दोनों का ऑक्सीकरण किया जाता है। पहले हम लोग बात करते हैं एल्डिहाइड का, जो आसानी से क्या हो जाता है आपका ऑक्सीकृत हो जाता है ना, कुछ दुर्बल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। तो दो ही यहाँ पर दुर्बल ऑक्सीकारक दिया गया है। एक होता है टॉलेन अभिकर्मक जो कि दुर्बल ऑक्सीकारक के अंतर्गत आता है, जैसे हम लोग टॉलेन अभिकर्मक के अंतर्गत जो है जानते हैं, या टॉलेन अभिकर्मक एक कैसा होता है दुर्बल ऑक्सीकारक होता है। तो इस ऑक्सीकारक की उपस्थिति में हमारा एल्डिहाइड आसानी से क्या हो जाता है आपका ऑक्सीकृत हो जाता है। उसी प्रकार एक फेहलिंग सॉल्यूशन होता है जो भी एक दुर्बल ऑक्सीकारक होता है, उनके साथ भी क्या हो जाता है आपका ये आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। फेहलिंग विलयन क्या होता है भाई, तो ये क्यूप्रिक आयन का सोडियम पोटेशियम टारटरेट का एक विलयन होता है। और हमारा जो टॉलेन अभिकर्मक होता है ये अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट का एक क्या होता है आपका विलयन होता है। और इन दोनों के साथ हमारा जो एल्डिहाइड होता है वो आसानी से क्या हो जाता है ऑक्सीकृत हो जाता है। जनरली ये जो टॉलेन अभिकर्मक होता है और फेहलिंग जो विलयन होता है उनका परीक्षण करने के लिए हम लोग जो है इसका उपयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फेहलिंग विलयन होता है और टॉलेन अभिकर्मक होता है वो केवल जो है आपका एल्डिहाइड के साथ ही क्या करता है अपना क्रिया देता है, कीटोन के साथ कोई क्रिया नहीं देता है। तो इस प्रकार से इसका उपयोग जो है कीटोन और एल्डिहाइड में जो है एक प्रकार से विभेद करने के लिए भी किया जा सकता है। मान लेते हैं अगर हम लैब में क्या करते हैं दो परख नली लेते हैं और उस परख नली में एक पे एल्डिहाइड भर देते हैं और एक में कीटोन भर देते हैं, है ना, लेकिन हमको देख के नहीं पता चलता है कि कौन एल्डिहाइड है और कौन कीटोन है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं उसमें हम दोनों में टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन मिला के देखते हैं। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं एल्डिहाइड वाला में अगर हम क्या करते हैं फेहलिंग विलयन मिलाते हैं तो उस स्थिति में इसका कलर क्या हो जाता है लाल रंग का हो जाता है। कौन सा रंग का? लाल रंग का हो जाता है। और कीटोन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले जैसे था वैसा ही रहता है। लेकिन हमारा एल्डिहाइड फेहलिंग विलयन मिलाने से क्या हो जाता है लाल रंग का हो जाता है और ये लाल रंग उसमें क्यूप्रस ऑक्साइड बनने के कारण होता है। इसी प्रकार अगर हम टॉलेन अभिकर्मक की बात करें, पुनः टॉलेन अभिकर्मक को हम लोग दोनों में डालते हैं तो कीटोन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा जो एल्डिहाइड होता है उसके जो परख नली होता है उस परख नली की निचली सतह पर ये एकदम ये जो निचली सतह पर सिल्वर का एक परत जम जाता है, जिसे हम सिल्वर है ना दर्पण परीक्षण के नाम से जानते हैं। मतलब जैसे आप लैब में लेंगे यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले लेंगे और एल्डिहाइड लेने के पश्चात जब उसमें आप क्या मिलाएंगे
जो है टॉलेन अभिकर्मक क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो देखेंगे थोड़ा देर के पश्चात क्या हो जाता है, ये जो परक नली होता है उसके निचली सतह पर सिल्वर का क्या हो जाता है, परत जम जाता है। और वो परत जमने की वजह से एकदम जो है हमको जो है अपना जो चेहरा जैसे दर्पण में दिखाई देता है उतना तो अच्छा नहीं, बट जितना उसमें जमे रहता है उसके हिसाब से क्या होता है, पूरा वो चमकता हुआ और हमको थोड़ा अपना चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर चांदी का क्या हो जाता है, परत जम जाता है। तो इस प्रक्रिया को ना रजत दर्पण परीक्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन आता है रजत दर्पण परीक्षण क्या है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कि यदि हम क्या करते हैं, जो टॉलेन अभिकर्मक होता है जो कि सिल्वर का या अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट होता है, उसको अगर हम क्या करते हैं जो है एल्डिहाइड में मिला देते हैं, तो एल्डिहाइड में जैसे ही मिलाते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा सिल्वर को क्या कर देता है, वहाँ पर अपचयित कर देता है, जिसके वजह से वो जो है आपका एक दर्पण के समान प्रतीक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सिल्वर दर्पण परीक्षण के नाम से जाना जाता है। और ये लैब में करके क्या किया जाता है, देखा जाता है, वहाँ पर इनको प्रैक्टिकल किया जाता है। तो उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जैसे ये दिया है हमारा टॉलेन अभिकर्मक द्वारा भी ऑक्सीकरण, तो टॉलेन अभिकर्मक को जैसे ही हम एल्डिहाइड जो होता है ना, जिसमें कार्बोनिल समूह होता है, जैसे ही मिलाया जाता है उसमें से जो कार्बोनिल समूह होता है ना, वो या ये बोल सकते हैं कि जैसे ही टॉलेन अभिकर्मक को एल्डिहाइड जो में मिलाया जाता है, वैसे ही क्या करता है टॉलेन अभिकर्मक क्या करता है, हमारे जो एल्डिहाइड होता है उसको ऑक्सीकृत कर देता है। और ऑक्सीकृत होने से वहाँ पर सिल्वर का क्या हो जाता है, अपचयन हो जाता है, मतलब वो अलग हो जाता है। और इस प्रकार से जो है वहाँ पर हमको जो है वो सिल्वर मिरर टेस्ट क्या करता है, देता है, जिसको हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इसके लिए एक सूत्र भी होता है भाई, तो ये होता है हमारा CH3 और ये होता है C, और यहाँ मैं डबल बॉन्ड O कर दूँ और ये H कर दूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटेल्डिहाइड। एसिटेल्डिहाइड होता है। अब इस एसिटेल्डिहाइड को हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं इसकी उपस्थिति में, इनको हम लोग उपस्थिति में कराते हैं, ये टॉलेन अभिकर्मक के साथ मिला के या उनकी उपस्थिति में। तो ये होता है Ag और ये होता है आपका NH3 और ये हो जाता है आपका 2 NH3 क्या हो जाता है 2, और एक होता है हमारा OH, क्या होता है हमारा ये OH। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसका हम लोग मात्रा ले लिए 2 और यहाँ पर इसको बंद करके क्या कर देते हैं, ये OH लगा देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं टॉलेन अभिकर्मक। तो इनके उपस्थिति में हमारा एल्डिहाइड क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है, और ऑक्सीकृत होने की वजह से यहाँ पर एक Ag हमारा क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर है ना, इसी को दर्पण परीक्षण कहते हैं ना, सिल्वर दर्पण परीक्षण, यही इसी के वजह से देता है परीक्षण। यहाँ सिल्वर क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, और साथ में हमको CH3 COONH4 ये हमको इसको बोलते हैं अमोनियम एसीटेट, साथ में क्या हो जाता है हमारा H2O, और लगभग हमारा 3 NH3 क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, एसिटेल्डिहाइड लेते हैं, और एसिटेल्डिहाइड लेने के पश्चात इसमें क्या करते हैं, टॉलेन अभिकर्मक को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। वैसे ही क्या करता है, जो टॉलेन अभिकर्मक होता है वो एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, सिल्वर का अपचयन हो जाता है। और सिल्वर के अपचयन हो जाने की वजह से ये जो हमारा क्या होता है, टेस्ट ट्यूब के जो निचली सतह पर सिल्वर का एक परत जम जाता है, और वही परत का बनना ही क्या कहलाता है, आपका सिल्वर दर्पण परीक्षण या सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, आपको समझाया जा सकता है। तो इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। ये इसमें क्या लिखा है बुक में उससे मतलब नहीं है, ये तो आपको जो है समझाने के लिए लिख दिया गया है, बट हम जो समझा रहे हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मान लो क्वेश्चन आ जाता है कि रजत दर्पण परीक्षण क्या होता है, तो आपको लिखना है कि हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड लेने के पश्चात उसमें हम क्या मिला देते हैं, टॉलेन अभिकर्मक। जैसे ही मिलाते हैं, टॉलेन अभिकर्मक जो होता है वो एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे हमारा क्या हो जाता है, जो सिल्वर होता है वो अपचयित हो जाता है। सिल्वर अपचयित होकर के क्या हो जाता है, जो भी हमारा टेस्ट ट्यूब होता है उसके निचली सतह पर क्या हो जाता है, इस प्रकार से जम जाता है, और उनका जमना ही आपका क्या कहलाता है, सिल्वर दर्पण परीक्षण या सिल्वर मिरर टेस्ट कहलाता है, जिनके लिए समीकरण इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। इतना आपको लिखना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाकी ये सबसे मतलब नहीं है। ये तो हो गया आपका सिल्वर मिरर टेस्ट। एक हमारा होता है दूसरा, जिसको हम लोग बोलते हैं फेलिंग विलियन। ये जो हमारा फेलिंग विलियन होता है, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं, ये जो फेलिंग विलियन होता है या इसी को बेनिडिक्ट विलियन भी कहते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, क्यूप्रिक आयन।
का सोडियम पोटेशियम टारटरेट होता है या सोडियम सिट्रेट का क्षारीय विलयन होता है कौन, फेहलिंग विलयन। और ये फेहलिंग विलयन भी एल्डिहाइड के साथ क्या करता है आपका क्रिया करता है, अर्थात एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत कर देता है। और जैसे ऑक्सीकृत होता है यहाँ पर एक लाल कलर का हमको कलर उत्पन्न होता है और वो लाल कलर का उत्पन्न होना ही ये दर्शाता है कि फेहली विलयन जो होता है वो एल्डिहाइड को क्या करता है, ऑक्सीकृत करता है। और जो लाल कलर आता है वो उसमें Cu2O जिसको हम लोग क्यूप्रस ऑक्साइड कहते हैं के बनने के कारण होता है। और इसको भी यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे ये CH3 है, ये हमारा क्या होता है C++O और ये होता है फिर से हमने क्या ले लिया, एसीटेल्डिहाइड ले लिया, एसीटेल्डिहाइड इसको कहते हैं। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, ऑक्सीकरण करते हैं। तो ये जो ऑक्सीकरण होता है कुछ यहाँ पर प्रक्रिया दिया है हमारे, कुछ यौगिक दिया है, जैसे कॉपर हाइड्रोक्साइड दिया गया है, कॉपर हाइड्रोक्साइड, साथ में क्या दिया हमारा NaOH दिया है। तो इनकी उपस्थिति में साथ में हमारा क्या होता है, फेहलिंग विलयन के साथ अगर क्या करते हैं, इसको हम लोग ऑक्सीकरण करते हैं तो यहाँ से हमको यौगिक के तौर पर जो है एक मिलता है CH3 COOH, एक मिलता है हमको H2O और साथ में क्या मिलता है Cu2O जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपरस क्या बोलते हैं इसको, ऑक्साइड कहा जाता है। और ये जो क्यूपरस ऑक्साइड के वजह से हमारा जो है कौन सा कलर उत्पन्न होता है, हमारा लाल रंग उत्पन्न होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं और टेस्ट ट्यूब में पहले क्या भर देते हैं, एल्डिहाइड भर देते हैं। और एल्डिहाइड भरने के पश्चात जब उसमें हम क्या मिलाते हैं, फेहलिंग विलयन मिलाते हैं। फेहलिंग विलयन आपके लैब में रहता है भाई। तो इस फेहलिंग विलयन को जैसे ही हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में मिला देते हैं, जैसे ही मिलाते हैं इसका जो कलर होता है वो क्या हो जाता है, लाल, ईंट का जैसा क्या हो जाता है, ये लाल रंग उत्पन्न करता है। और ये लाल रंग किसके कारण होता है, यहाँ पर Cu2O के बनने के कारण उत्पन्न होता है। और ये बनना ही आपका क्या होता है, ये जो फेहलिंग विलयन का जो है बोल सकते हैं टॉलेन अभिकर्मक के साथ परीक्षण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से आप फेहलिंग विलयन का और आप जो है टॉलेन अभिकर्मक का क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड को परीक्षण कर सकते हैं, एल्डिहाइड में परीक्षण कर सकते हैं। हाँ, एक ध्यान रखेंगे कि फेहलिंग विलयन और टॉलेन अभिकर्मक जो होता है वो कीटोन के साथ कोई परीक्षण नहीं देता है। तो ये तो हो गया आपका एल्डिहाइड का, आपका बोल सकते हैं जो है ऑक्सीकरण हो गया, जो कि दुर्बल ऑक्सीकारक अर्थात टॉलेन अभिकर्मक और फेहलिंग विलयन के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ये आपको क्या कर सकता है, प्रश्न कर सकता है। अब थोड़ा सा हम कीटोन का क्या करते हैं, बात करते हैं कि कीटोन का ऑक्सीकरण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कर सकते हैं। तो ये दूसरा नंबर हम क्या करते हैं, कीटोन को ले देते हैं, यहाँ पर ब नंबर लिख देता हूँ, वह था तो ये ब है। अब हम क्या बात करते हैं, कीटोन का बात करते हैं भाई। कीटोन जो होता है वो प्रबल ऑक्सीकारक के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, यह प्रबल ऑक्सीकारक से हमारा ऑक्सीकृत होता है। यह प्रबल ऑक्सीकारक जैसे यहाँ पर प्रबल ऑक्सीकारक जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमारा प्रबल ऑक्सीकारक, जैसे है ना K2Cr2O7 है ना, या पोटेशियम पर मैग्नेट हो गया, या KMnO4 द्वारा ऑक्सीकृत होता है, द्वारा क्या होता है हमारा, ये ऑक्सीकृत होता है। ठीक है, द्वारा ऑक्सीकृत होता है, द्वारा ऑक्सीकृत होता है, द्वारा ऑक्सीकृत होता है कौन, कीटोन। तो इसको भी कर देते हैं, कैसा ऑक्सीकृत होता है, किस प्रकार से होता है। तो चलिए कीटोन ले लेते हैं हम लोग भाई। कीटोन हमारा क्या है, CH3 है, CH क्या है 3 है, और ये C डबल बॉन्ड क्या है, O है। तो हम जैसे ही हम क्या करते हैं, इसका ऑक्सीकरण कराते हैं, किनकी उपस्थिति में कराते हैं भाई, ये हो जाता है आपका K2Cr2O7। साथ में चाहेंगे तो H2SO4 भी इसके साथ ले सकते हैं। तो इसके उपस्थिति में अगर ऑक्सीकरण कराएं तो यहाँ से तो क्या हो जाता है, सबसे पहले CH3 COOH क्या हो जाता है आपका, मुक्त हो जाता है। क्यों, CH3 हो गया CO, यहाँ से जितना ऑक्सीजन चाहेंगे ले सकते हैं। तो ये हो जाता है CH3 COO और ये क्या हो जाता है हमारा H क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब कितना ही हमारे पास हाइड्रोजन बच गया, यहाँ पर एक कार्बन बचा है, 2 हाइड्रोजन बचा है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, एक H2O और एक CO2 क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, एसिटिक अम्ल प्राप्त हो जाता है।
और आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कीटोन होता है उसको ऑक्सीकरण के फलस्वरूप हमको क्या मिलता है, हमको एक अम्ल का होता है प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से जो कीटोन होता है, फिलहाल तो इसका नाम क्या है, एसीटोन है, अभी कीटोन नहीं है, इसका नाम क्या है भाई, एसीटोन है। तो जो एसीटोन होता है, जब इसका हम क्या करते हैं, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में क्या करते हैं, इसको जब ऑक्सीकरण करते हैं तो ये हमारा अम्ल में क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, या अम्ल में क्या हो जाता है, वो ऑक्सीकृत हो जाता है। तो इस तरीक़ा से कीटोन का भी क्या किया जा सकता है, ऑक्सीकरण कराया जा सकता है, बट प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में इसको कराया जाता है। तो ये तो हो गया आपका ऑक्सीकरण से संबंधित जो भी आपका होना था, जिसमें से आपको टॉलेन अभिकर्मक को क्वेश्चन कर सकता है और उसको ऐसे ही लिखना है जैसे यहाँ पर बताया गया है ना, या अपने ही हिसाब से भी आप उसको ढाल सकते हैं और वो समीकरण है उसको लिख सकते हैं। तो ऑक्सीकरण इतना में क्या हो जाता है भाई, समाप्त हो जाता है। चलिए आगे की जो भी हमारे अभिक्रिया है उनको हम लोग देखते हैं। अपचयन अभिक्रिया बोल रहा है, कौन सा अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसको बोलते हैं भाई, अपचयन का मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन क्या होता है, आके जुड़ जाता है, वही अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। आप केमिस्ट्री में जितना भी अपचयन अभिक्रिया देखेंगे वो सब में क्या होता है, जो भी यौगिक लेते हैं उसके साथ हाइड्रोजन आके क्या होता है, जुड़ता है। लेकिन ये की स्थिति है कि हाइड्रोजन तभी जुड़ता है जब उसके साथ कुछ उत्प्रेरक रहता है, जैसे निकिल का, पैलेडियम का, है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का, ये सब की उपस्थिति होना बहुत क्या होता है, जरूरी होता है, जो उत्प्रेरक के जैसा व्यवहार करता है। तो चलिए हम लोग एल्डिहाइड का यहाँ पर क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, है ना, और अपचयन करके क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ यौगिक क्या करते हैं हम लोग बनाते हैं। तो चलिए यहाँ पर क्या क्या बन सकता है, तो एल्डिहाइड ले लेते हैं हम लोग एक ठो। एल्डिहाइड हमारा क्या है, जैसे R है और उसके बाद क्या है C है और डबल बॉन्ड O है और इधर हमारा क्या है H है, ये हमारा क्या है भाई, एल्डिहाइड है, क्योंकि देख रहे हो RCHO है, एल्डिहाइड है हमारा। इस एल्डिहाइड का अगर हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं किनकी उपस्थिति में, तो जैसे मैं बताया पैलेडियम ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है तो सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, ये भी अच्छा नहीं लगता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं। तो इनकी उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, अपचयन कराते हैं, तो अपचयन करने से क्या क्या बनता है हमारा यौगिक, तो ये यौगिक आपको बनता है, ये हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को तोड़ दिए H और H, यहाँ पर विषमांश विदलन होता है, तो एक में प्लस चार्ज आ जाता है, एक में माइनस चार्ज होता है। विषमांश विदलन मतलब होता है जब साझेक इलेक्ट्रॉन युग्म को कोई एक परमाणु लेके चला जाता है तो उसको विषमांश विदलन बोलते हैं, और यहाँ पर जो लेके चला जाता है उसमें माइनस चार्ज है और जिनके पास कुछ नहीं बचता है वो प्लस चार्ज होता है, तो ये प्लस माइनस हो जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन खींच दें, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिकिटी ज़्यादा है तो माइनस, और ये कितना हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। अब इसका जो माइनस वाला होता है वो प्लस के साथ आके जुड़ जाता है और इसका प्लस वाला है जो माइनस के साथ आके जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है हमारा, ये हो गया R। यहाँ पर पहले CH था, देखो RCH था, एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा तो क्या होगा, CH2 होगा। अब ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये O बचा है, O माइनस है तो एक हाइड्रोजन और आके जुड़ जाएगा और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से एल्कोहल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से यहाँ से क्या हो जाता है, आपका एल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है, एल्कोहल मिलता है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एल्कोहल मिल गया, है ना। प्राथमिक एल्कोहल है हमारा, कौन सा एल्कोहल है भाई, ये प्राथमिक एल्कोहल है। ठीक है, 1 डिग्री एल्कोहल मिल जाता है। अब R की जगह जो रखना है आप रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर इसी को हम कीटोन लें तो R और ये क्या हो जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है। पुनः इसको हम लोग अपचयन कराएं किन की उपस्थिति में, वही पैलेडियम ले सकते हैं, निकिल ले सकते हैं, साथ में आप क्या लिख सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं और साथ में ले सकते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये ले सकते हैं। फिर से वही कहानी चलेगा हमारा, पुराना कहानी। ये हमारा क्या हो जाएगा, H और H, ये दो भागों में टूटेगा, प्लस और क्या होता है माइनस, किसी को प्लस दे सकते हो किसी को माइनस दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या हो जाता है आपका माइनस और ये हो जाता है आपका प्लस। तो बचा क्या है यहाँ पर, ये देखो R बचा है, ठीक है। उसके बाद क्या बचा है C। अब C में प्लस चार्ज है तो एक हमारा क्या आ जाएगा, हमारा H आ जाएगा। अब इसी C के साथ क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, देखो इसी C के साथ क्या जुड़ा है, O जुड़ा है, तो ये O हो जाता है। और इसी के साथ क्या जुड़ा है, R जुड़ा है, जो भी जुड़ा है C से ही जुड़ा है। आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ऐसा R हो गया, ये R हो गया, ये हो गया C। अब C प्लस चार्ज है तो कौन सा चार्ज हो जाएगा इसमें, एक H आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा H। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा R, ये हो गया R,
ये हो गया C और H, पहले C था प्लस था माइनस आ गया, इसी के साथ एक O है तो O हम लोग जोड़ देते हैं और ये हमारा एक और H आके जुड़ जाएगा, तो ये हमारा द्वितीयक एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इसको हम लोग कौन सा बोलते हैं भाई, द्वितीयक एल्कोहल बोलते हैं, द्वितीयक एल्कोहल प्राप्त हो जाता है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3A R, इसको लिख सकते हैं R, फिर CHOH और ये हम कर सकते हैं R, तो इसी को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से अपचयन के द्वारा आप क्या करते हैं, कीटोन और हाइड्रोजन का, कीटोन का और एल्डिहाइड का जब अपचयन करते हैं तो यहाँ से आपको प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। करना कुछ नहीं है, जोड़ना भर है ना, और आपको इस तरीक़ा से एल्कोहल जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये वाला हमारा काम खत्म हो गया। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं, इसका अलग अलग भाग दिए, उसको एक नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर पहले दिया था एल्कोहल में अपचयन, तो हमने एल्कोहल बना दिया एल्कोहल में अपचयन ना, एल्कोहल बनाना। दूसरा है पीनाकालों में अपचयन, पीनाकाल बनाएंगे हम लोग। पीनाकाल क्या होता है, ये कीटोन वाला जो यौगिक है वो इसको देता है, तो हम क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। जैसे C यहाँ पर ले लेते हैं CH3 और यहाँ भी क्या ले लेते हैं CH3 और डबल बॉन्ड O ले लेते हैं, एसीटोन है हमारा, और एक और एसीटोन ले लेते हैं फिर से, तो ये हो जाता है CH3, ये हो गया CH3, ये क्या हो जाता है आपका CH3 और डबल बॉन्ड क्या हो जाता है O। तो हमने कीटोन का एसीटोन का कितना अणु ले लिए, 2 अणु, एसीटोन का कितना अणु भाई, 2 अणु ले लेते हैं। अब ये 2 अणु लेने के बाद इसको हम लोग क्या करते हैं, जो मैग्नीशियम अमलगम है ना, Mg, और ये हमारा क्या होता है H होता है, Hg के साथ हम क्या करते हैं, अपचयित, साथ में जल भी लिया गया है, तो इनके उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसका अपचयन कराते हैं। अपचयन कराना मतलब होता है आपका H2 के साथ क्रिया, किसके साथ क्रिया भाई, H2 के साथ क्रिया, तो ये हमारा क्या होता है H2 हो जाता है। तो इसमें से दोनों हाइड्रोजन क्या होता है, एक एक ऑक्सीजन के साथ आके जुड़ जाता है और साथ में ये दोनों भी एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। कैसे, ये हो जाता है C, इधर हो कर दिए CH3, इधर क्या है हमारा CH3, फिर इसको एक कार्बन से जुड़ जाता है CH3 और ये हो जाता है आपका CH3, इधर क्या है O और इधर क्या है O, इसके साथ H और इसके साथ H, इस प्रकार से क्या हो जाता है, आके जुड़ जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं पीनाकॉल, क्या बोलते हैं इसको, पीनाकॉल कहा जाता है। तो खाली जुड़ रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, हमारा पीनाकॉल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीनाकॉल। हमने दोनों एसीटोन को जोड़ दिया और दोनों हाइड्रोजन के जगह दोनों ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, इस तरीक़ा से पीनाकॉल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। IPC नाम में इसका नाम थोड़ा सा आपका चेंज हो जाता है भाई, नामकरण ये हो जाता है 1 2 3 और ये कितना हो जाता है आपका 4 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो 2 3 दिख रहा है, तो 2 उसके बाद 3 2 बार है तो डाई और ये हो जाता है ऑल, तो 2 3 डाई ऑल हो जाता है। अब उससे पहले क्या है हमारा, कितने कार्बन है हमारा, 4 कार्बन है, तो ये ब्यूटेन हो जाता है, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल, और उससे पहले 2 3 डाई मेथिल लिख सकते हैं, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल, तो 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन 2 3 डाई ऑल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और ये इस प्रकार से हमको पीनाकॉल मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पीनाकॉल बनाने के लिए आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। तो ऐसा है, पीनाकॉल आसानी से बन जाता है। चलिए अब आगे की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आपका हाइड्रोकार्बन का अपचयन दिया है, किसका, हमारा यहाँ से एक टॉपिक हम जस्ट 5वां लिख सकते हैं, 5वां नहीं C नंबर लिख सकते हैं यहाँ से, ये हमारा होता है C नंबर, और ये है हमारा हाइड्रोकार्बन का अपचयन, हाइड्रोकार्बन है ना का क्या देखेंगे, अपचयन। हाइड्रोकार्बन का अपचयन करेंगे भाई, हाइड्रोकार्बन मतलब है ना हाइड्रोकार्बन में अपचयन बोल सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में अपचयन, कोई भी हाइड्रोकार्बन बनाएंगे जैसे एथेन मेथेन, ये सब हमारे क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन में अपचयन करेंगे और इसके अंतर्गत भी कुछ पॉइंट दिया गया है, और इसमें पहला पॉइंट दिया है क्लेमेंजन अपचयन। क्लेमेंजन अपचयन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन आपको पूछा भी गया है, IMP है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये 2 है ना भाई, ये मेथिलीन समूह बोलते हैं इसको, कौन सा समूह, मेथिलीन समूह कहा जाता है। ये जो आपको दिख रहा है CH2, जिसके साथ 2 बॉन्ड है, ये हमारा मेथिलीन समूह होता है, और जो आगे जा करके एल्केन में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो क्लेमेंजन अपचयन है, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एल्डिहाइड ले लेते हैं
और कीटोन भी ले सकते हैं। तो ये हो जाता है आपका CH3, ये हो जाता है आपका H, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल्डिहाइड। अब R भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, R भी लिया जा सकता है। चलो R से मैं बता देता हूँ, फिर आप जो है उसके जगह CH3 रखते रहेंगे, ठीक है। तो ये R हो गया, H हो गया, और ये C डबल बॉन्ड O, इसका नाम अभी एल्डिहाइड है। क्या नाम है इसका नाम, एल्डिहाइड, ठीक। अब एल्डिहाइड को अगर हम जो है क्या करते हैं क्योंकि हमको क्या करना है, अब चयन कराना है, तो अब चयन कराते हैं भाई, किन के साथ अब चयन कराते हैं इसको, अब हाइड्रोजन के साथ इसको हम लोग को देखना है कि कैसा इस प्रकार से अब चयन होता है, क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। और ये सब जो होता है वो आपका जिंक अमलगम और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, H2 कर देते हैं। ये सब में क्या होता है, ZN, और साथ में क्या होता है आपका अमलगम, है ना। अमलगम किसको बोलते हैं भाई, अमलगम जब हमारा मरकरी जब किसी के साथ जुड़ा रहता है तो उसको हम अमलगम बोलते हैं। तो जिम अमलगम हो गया, साथ में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो जैसे हम इसको क्या करते हैं, अब चयन कराते हैं। अब चयन करने से आपका क्या बनता है, कुछ यौगिक क्या होता है आपका प्राप्त हो जाता है, और उस यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, बाद में मेथिलीन समूह पहले कन्वर्ट होता है, और मेथिलीन समूह के बाद जो होता है वो हमारा क्या करता है, एल्केन देता है। तो आप चाहेंगे तो इसको जो है अलग अलग कर सकते हैं, नहीं तो एक ही बार में क्या कर सकते हैं, इसको आप बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। कैसे, तो यहाँ से देखो RCHO है और एक O है, इसको अगर हम देखें तो अगर O को अगर हम क्या कर देते हैं कुछ अगर उसको जो है हाइड्रोजन दे दिया जाए तो उसको पानी के रूप में क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हाइड्रोजन है, चाहेंगे तो एक बार आप कर सकते हैं, मेथिलीन समूह बना सकते हैं, नहीं तो दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या होता है, माइनस चार्ज होता है, ये माइनस होता है, और एक कौन सा होता है, प्लस चार्ज होता है। और हाइड्रोजन क्या होता है अभी हमारा, एक माइनस होता है और एक क्या होता है आपका प्लस होता है, ये आप जानते हैं। तो ये प्लस हो गया और एक क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, 2 हम हाइड्रोजन दे देते हैं। तो ये हमारा 2 हाइड्रोजन दे दिया, और ऑक्सीजन को यहाँ से क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो यहाँ से क्या बन जाता है आपका, एक H2O क्या हो जाता है आपका, बन जाता है, या H2O क्या होता है आपका, बनता है। अब यहाँ से बचा क्या है हमारा, एक R बचा है, एक हमारा क्या बचा है, CH बचा है। इसको भी हम 2 हाइड्रोजन दे देते हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है आपका, CH3 क्या हो जाता है, बन जाता है। मतलब यहाँ से आपका एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। लेकिन एल्केन पहले मेथिलीन समूह में क्या होता है, परिवर्तित होता है, तब जाके एल्केन बनता है। तो यहाँ से करेंगे तो फिर तो हमारा क्या हो जाता है, एक बना के देखते हैं, अगर यहाँ से बनता है तो, नहीं तो डायरेक्ट निकालेंगे। तो ये R हो गया, ये H हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, C, और यहाँ पर अगर हम OH करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, H करते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है। हाँ चलिए, इसको मैं थोड़ा सा लंबा बता देता हूँ, ठीक है। फिर तो पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। वैसे 2 स्टेप में हम लोग करके देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस माइनस है, तो ये हो जाएगा R, फिर हमारा क्या है, C, ठीक है। तो ये हो गया R, ये हो गया हमारा C और H। अब इसमें कौन सा चार्ज है हमारा, देखो ये हमारा प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर एक और हाइड्रोजन आ जाएगा, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका OH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन आके क्या हो गया, जुड़ गया। अब इसका पुनः हम क्या करते हैं, अब चयन कराते हैं, पुनः क्या करते हैं, अब चयन कराते हैं। तो उस स्थिति में क्या होता है, H प्लस आयन, और OH क्या होता है हमारा, माइनस आयन बना लेता है पुनः, ठीक है। तो इसका पुनः हम लोग अब चयन करा दें, मतलब एक ही बार ना लेके अलग अलग ले, मान लो, ठीक है। तो ये हमारा मेथिलीन समूह बन रहा है, CH2, देखो CH2 मेथिलीन समूह बोलते हैं इसको। अब यहाँ पर क्या करते हैं, H और क्या करते हैं, H करते हैं। एक इसमें प्लस होता है, एक माइनस होता है, OH माइनस होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाता है आपका, H2O निकल जाता है। तो ये हो गया हमारा H2O। तो बच क्या जाता है हमारा, ये बच गया R। उसके बाद क्या बचा है, CH3, और इस प्रकार से एल्केन क्या हो जाता है हमारा, प्राप्त हो जाता है। इसको आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे डायरेक्टली लिखना है तो क्या करना है हमारा, R, ये हो जाता है H, ये हो जाता है C, डबल बॉन्ड के जितना हो जाता है O, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ये H2 हो गया, किनके उपस्थिति में, ZN, ये होता है हमारा Hg, साथ में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इस ऑक्सीजन को हम लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन दे के इसको विदा कर देते हैं, और ये कार्बन जो बचता है बेचारा, क्योंकि हमारे इसमें कौन सा चार्ज है, माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो 2 हाइड्रोजन हम किसको देते हैं, ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन दे देते हैं कार्बन को। तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है, इस तरीक़ा से
एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा ही क्या कहलाता है, हमारा क्लेमेंजन अपचयन कहलाता है या क्लेमेंजन अपचयन कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ऊपर के जैसा भी बना सकते हैं। इसी प्रकार आप कीटोन में देख सकते हैं भाई, किसमें हम लोग कीटोन में देख सकते हैं, कहाँ से देखते हैं, यहाँ से देख देते हैं। तो ये R हो जाता है, R हो जाता है, C डबल बॉन्ड O हो जाता है। अब इसको हम किसके साथ क्रिया कराएंगे, है ना, अपचयन कराएंगे, इनके उपस्थिति में ZN, और ये हमारा मरकरी होता है और साथ में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये दोनों फिर से हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो माइनस चार्ज है, इसमें कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज आ जाता है। अब ये तो हाइड्रोजन टूटेगा तो H प्लस आयन और OH क्या हो जाएगा, माइनस आयन हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं। इसका मात्रा कितना लेना पड़ेगा, 2 दूने 4, क्योंकि हम 2 इसको दे रहे हैं, 2 इसको दे रहे हैं। सेम यहाँ पर भी 2 मात्रा हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। किसका, हाइड्रोजन का 2 दूने कितना हो जाता है, 4 हो जाता है, 2 और 2 4। तो 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन को, 2 हाइड्रोजन किसको दे देते हैं, कार्बन को दे देते हैं। तो कार्बन को देते हैं तो क्या हो जाता है, CH2, और ये हो जाता है R। ये हमारा क्या हो गया, फिर से एल्केन क्या हो गया, प्राप्त हो गया, बट इस बार बड़ा वाला एल्केन मिला और इसको हम लोग क्या कर देते हैं, H2O। तो इस प्रकार से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यही आपका क्या कहलाता है भाई, क्लेमेंजन अपचयन कहलाता है। मतलब जब हम एल्डिहाइड को या कीटोन को मरकरी मतलब जिंक अमालगम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में आप चयन कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, मेथिलीन समूह बनने के पश्चात आपको एल्केन क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, क्लेमेंजन अपचयन अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्लेमेंजन अपचयन अभिक्रिया, है ना। और ये इंपॉर्टेंट है, आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। रियल में पहले मेथिलीन समूह में कन्वर्ट होता है, फिर जाके एल्केन बनाता है, ठीक है, जैसा कि लिखा गया है। तो ये हो गया क्लेमेंजन अपचयन, बट लिखते वक्त ऐसे आपको लिखना है। दूसरा नंबर है हमारा वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। कौन सा, वुल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया। ये भी वैसा ही है जैसे अभी जस्ट देखे हैं, और ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी एल्डिहाइड और क्या लेते हैं हम लोग, कीटोन लेते हैं, और इसको हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं। तो क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिए, पहले R ले लिए और उसके बाद क्या ले लिए, H ले लिए, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O हो जाता है। इसका नाम क्या है, अभी एल्डिहाइड है। ये हमारा क्या है, एल्डिहाइड है। अब इस एल्डिहाइड को हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन का फार्मूला होता है आपका H2N और NH2, है ना, वही है, पहले पढ़ चुके हैं। अगर कंटिन्यू लिखेंगे तो N2H4 को बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइड्रोजन कहते हैं। अब ये जो हाइड्रोजन होता है, ये पहले क्या करता है, हमारा एल्डिहाइड के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्रिया करके हमारा यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या करता है, यहाँ से निकाल देता है, ठीक है। तो ये हमारा H2 हो गया। तो बचा क्या हमारा R, ये बचा है H, ये होता है C, और डबल बॉन्ड क्या है N, और ये हमारा होता है NH2। अब इसको जब हम आगे क्या करते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, इनको जब हम क्रिया कराते हैं, किनकी उपस्थिति में, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, इसको क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा कुछ यौगिक क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। मतलब यहाँ से भी हमको क्या हो जाता है, एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। तो क्या होता है हमारा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये हो जाता है आपका R, ये हो जाता है आपका CH3, और एल्केन क्या हो जाता है, हमको प्राप्त हो जाता है। और साथ में हमारा क्या बचा है, ये हमारा बचा है N2, यहाँ से क्या हो जाता है, आपका रिलीज हो जाता है। तो इस तरीक़े से हमको क्या हो जाता है, आपका यौगिक क्या होता है, प्राप्त हो जाता है, एल्केन मिल जाता है। पहले जैसा क्या मिल गया, एल्केन। अब R की जगह जो रखना है आप क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं और यौगिक बना सकते हैं भाई। जैसे CH3 रख दिए, यहाँ पर H रख दिए, तो C डबल बॉन्ड O हो जाता है, प्लस क्या हो जाता है आपका H2N, और यह क्या हो जाता है NH2, हाइड्रोजन जिसको बोलते हैं। ये हो गया आपका H2N, और ये क्या होता है आपका NH2। तो इस स्थिति में यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है इस प्रकार से। ये क्या हो जाता है आपका H2O। तो बचा क्या हमारा CH3, ये बचा है हमारा H, ठीक है, ये हमारा क्या बचा CH3, ये बचा H, और ये क्या हो जाता है C डबल बॉन्ड N और NH2 हो जाता है। आगे अगर हम किसके साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर देते हैं, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, यहाँ से N2 क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है भाई। ये जो N होता है, यहाँ से क्या हो जाता है, N2 माइनस हो जाता है, और हमको क्या प्राप्त हो जाता है, CH3, ये हो जाता है CH3,
और ये हो जाता है आपका CH3 जिसका नाम क्या होता है, एथेन होता है, क्या हो जाता है आपको प्राप्त हो जाता है। ये हमारे एथेन बन गया। इसका नाम क्या होता है, एसीटेल्डिहाइड, एसीटेल्डिहाइड बोलते हैं। और इसका नाम क्या होता है हमारा, हाइड्राजीन, हाइड्राजीन क्या हो जाता है, मिल दोनों को क्रिया कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। ये तो हमारा हो गया किससे, एल्डिहाइड से। सेम किसके लिए कर सकते हैं भाई आप, कीटोन के लिए भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, ये हो जाएगा C, डबल बॉन्ड O हो जाता है, पुनः H2N, और इधर मैं बात करूं NH2, तो उस स्थिति में क्या होता है, यहाँ से आपका एक H2 अणु का क्या हो जाता है, गायब हो जाता है H2O। तो पहले जैसा क्या बनेगा, R, ये हो जाता है C, डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाता है आपका NH2, ये हमारा बन जाता है। जिसका आगे हम क्या करते हैं, KOH के साथ क्रिया करा देते हैं, तो ये हमारा RCH2 और R, फिर से क्या हो जाता है, हमको एल्केन प्राप्त हो जाता है। और क्या मुक्त कर देता है, हमारा नाइट्रोजन क्या कर देता है, मुक्त कर देता है। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, उल्फ किस्नर अभिक्रिया होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन कर सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं कि जब एल्डिहाइड को हाइड्रोजन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, जो कि एक प्रबल क्षार होता है, की उपस्थिति में जब क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होता है, आपका जो है एक मेथिलीन समूह बनता है, जो कि आगे जो है आपका एल्केन में क्या हो जाता है, आपका अपचयित हो जाता है। तो इस तरीके से जो प्रक्रिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उल्फ किस्नर अभिक्रिया कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों आपको क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है ना, बताया जा सकता है, ठीक है, या पूछा जा सकता है। तो ये हो गया हमारा 2 और अभिक्रिया। चलिए इसी में एक और नंबर है, ये लाल फास्फोरस के उपस्थिति में हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ हमको अब चयन करना है किनको, ये जो एल्डिहाइड होता है और कीटोन होता है उसको। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग लेते हैं R, फिर हो जाता है H, और ये C डबल बॉन्ड कितना हो जाता है आपका, O हो जाता है, ठीक है, एल्डिहाइड कहते हैं। अब इसको हम लोग किसके साथ क्रिया कराएं, HI मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड होता है, किनकी उपस्थिति में, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यहाँ से क्या क्या निकल सकता है, क्या नहीं निकल सकता है, तो यहाँ से फिलहाल तो आपका H2 निकल सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका जो है जो आपका 2 है एल्केन निकल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसका मात्रा 4 ले लेते हैं। कितना मात्रा लेते हैं, 4 मात्रा लेते हैं। तो एक तो हमारा निकल जाता है यहाँ से H2O, क्या निकल जाता है, H2O। कितना H2O निकाल देते हैं, H2O हम लोग 1 निकाल देते हैं। फिलहाल तो हम लोग पहले निकालते हैं R, फिर इसको CH3 कर देते हैं, क्योंकि RCH था, उसको 2 हाइड्रोजन दे देते हैं और इसको क्या बना देते हैं, एल्केन बना देते हैं। फिर हमारा ऑक्सीजन बचा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन दे देते हैं, तो ये पानी बन जाता है। तो 4 हाइड्रोजन ख़त्म हो गया, आयोडीन बचा है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, 2 दूने 4, ये आयोडीन आपको क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से बांटना भर है हमारा हाइड्रोजन को, और आपको क्या हो जाता है, यहाँ से एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये देखो 4 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन कार्बन को, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस होता है, ये आपका प्लस होता है, ठीक है, और ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। तो हमने क्या किया, जो हाइड्रोजन है 2 हाइड्रोजन इसको मार दिए, 2 हाइड्रोजन इसको दे दिया और आयोडीन को निकाल देते हैं। इस तरीक़े से हमको एल्केन प्राप्त हो जाता है। सेम किसके लिए कर सकते हैं, कीटोन के लिए कर सकते हैं। C डबल बॉन्ड O हो जाता है, 4HI हो जाता है, 4HI किसकी उपस्थिति में होता है भाई, रेड फास्फोरस की उपस्थिति में होता है। तो फिर वही बनेगा, ये R हो गया, CH2 हो गया, और ये क्या हो जाता है R, फिर से एल्केन बन गया, क्या बन गया हमारा, एल्केन, और फिर से वही H2O, और साथ में क्या हो जाता है, 2 दूने 4 आयोडीन प्राप्त हो जाता है। तो दोनों ही स्थिति में एल्केन बनता है भाई। आप R के जगह रख करके मान जो है कई प्रकार के एल्केन बना सकते हैं ना, तो आपका काम है यहाँ पर, उसको आप कर सकते हैं ना, R के जगह जो भी रखना है रख सकते हैं। ये हमारा क्या होता है, एल्डिहाइड, और ये हमारा क्या होता है, हमारा कीटोन होता है, ठीक है। तो इस तरीक़े से एल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रेड फास्फोरस की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एल्केन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। इस तरीक़े से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं।
ठीक, ओके। अब चलते हैं 5वां नंबर आपका। जब हम शुरू में लिखे थे तो लिखे थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, फिर नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के उपरांत जल का विलोपन, थर्ड ऑक्सीकरण, फोर्थ अपचयन और 5th नंबर होता है हमारा हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मतलब क्या होता है भाई? हैलोजन का जुड़ना, ये हैलोजनीकरण कहलाता है। और यहाँ पर जो हमारा एल्डिहाइड है, कीटोन है, दोनों के पास हाइड्रोजन परमाणु होता है और दोनों क्रियाशील होने की वजह से ये हैलोजन के साथ क्या करता है, अपना क्रिया देता है और कुछ यौगिक का क्या करता है, निर्माण करता है। देखते हैं क्या होता है। तो जैसे हमारा दिया है CH3 और ये दिया हमारा H, इसको इस बार डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। ये कितना हो जाता है हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाता है H, है ना। एसिटेल्डिहाइड लिख देता हूँ मैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है H। इसका नाम क्या है? एसिटेल्डिहाइड। अब ये जो एसिटेल्डिहाइड होता है, इसको अगर हम क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ क्या करते हैं, क्रिया करा देते हैं, है ना। कोई भी क्षार की उपस्थिति में अगर हम क्या करते हैं, क्रिया कराते हैं, तो क्या बन सकता है। तो यहाँ से आपको प्लस माइनस करना है। और प्लस माइनस क्या है? ये हमारा क्रियात्मक समूह है, ये हमारा अल्फा कार्बन है और यहाँ से क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन हमको क्या होता है, यहाँ से मिलता है। तो जो एक अल्फा हाइड्रोजन होता है, क्योंकि Cl 2 बार है तो एक हमारा प्लस होगा, एक माइनस होगा। तो यहाँ पर से जो अल्फा हाइड्रोजन निकलता है उसका प्लस चार्ज वाला होता है, तो एक वो जो है Cl के साथ यहाँ से क्या बना लेता है, HCl, और एक Cl यहाँ पर आके जुड़ जाता है, मतलब Cl, और ये हो जाता है CH2 क्योंकि हाइड्रोजन चला गया है, और ये हो जाता है हमारा CH, ये हो गया, और ये हो जाता है CHO, मतलब इसका नाम हो जाता है अल्फ़ा है हमारा, है ना। ये हमारा कौन सा है, अल्फ़ा। तो एक हाइड्रोजन चला गया तो ये हो जाएगा आपका CH2 C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है आपका H। इसमें क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला को बोलते हैं अल्फ़ा, तो नाम क्या हो जाएगा आपका अल्फ़ा क्लोरो एसिटेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, एसिटेल्डिहाइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़े से आप कर सकते हैं। चाहेंगे तो आप सभी को क्या कर सकते हैं, इसमें उड़ा सकते हैं, जितना हमारा हाइड्रोजन है उतना को। तो ये जैसे हमारा CH3 और COH है, और इसको मैं 3 दूनी कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। तो तीनों अल्फ़ा जो हमारा हाइड्रोजन होता है उनको 3 क्लोरीन द्वारा क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, और तीनों क्लोरीन वहीं पर जाके क्या हो जाता है, आपका जुड़ जाता है। तो ये हो जाता है आपका Cl3 और ये हो जाता है C, और इधर हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है H, है ना। ये हो गया हमारा H। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्फ़ा नंबर में जुड़ा है हमारा, तो अल्फ़ा से जुड़ा है तो हम लोग बोल सकते हैं ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं सिंपल में, ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड, एसिटेल्डिहाइड जिसको बोलते हैं, तो ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। चाहेंगे तो अल्फ़ा ट्राई क्लोरो एसिटेल्डिहाइड बोल सकते हैं। तो इस तरीक़े से हमारा यौगिक प्राप्त हो जाता है, जो कि हैलोजनीकरण के अंतर्गत आता है। सेम आप क्या कर सकते हैं, कीटोन के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी उड़ा सकते हैं, किसी के लिए भी बता सकते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और अगर हम Cl2 के साथ क्रिया कराते हैं, मान लो इसको हम लोग 2 मात्रा ले लेते हैं। कितना मात्रा, 2 मात्रा। ये अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा है, दोनों तरफ से अगर एक उड़ा देते हैं तो 2HCl क्या हो जाता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या बचेगा, Cl CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये हो जाता है हमारा CH2Cl। तो अल्फ़ा डाइक्लोरो एसीटोन बोल सकते हैं। ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा क्या है, अल्फ़ा है, तो हम लोग बोल सकते हैं अल्फ़ा डाइक्लोरो एसीटोन कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से यह हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या करता है, देता है, कौन, एल्डिहाइड और कीटोन। तो इस प्रकार से इसको भी क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। चलिए अब हम 6वां नंबर की ओर चलते हैं, है ना। उसके बाद एक विविध अभिक्रिया देखेंगे, फिर आपका एल्डिहाइड और जो कीटोन वाला कहानी है वो ख़त्म हो जाएगा, कुछ और है, फिर उसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे। आगे दिया है हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन के कारण जो है अभिक्रिया जो होता है, ये क्षारकी उत्प्रेरकी अभिक्रिया होता है। तो ये हमको देखना है, और ये यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको किया जाता है।
और इसमें हमको क्या करना है, कुछ देखना है इसमें क्या दिया है। एंडॉल कंडेंसेशन दिया है इसके अंतर्गत, है ना, और क्रॉस एंडॉल कंडेंसेशन दिया गया है। तो जो अल्फा हाइड्रोजन के कारण भी अभिक्रिया होता है, अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं भाई, तो क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला को हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। जैसे ये हमारा क्या होता है HHH है और ये हमारा CHO है, ये क्रियात्मक समूह है, ठीक है। तो ये क्रियात्मक समूह के जस्ट बगल वाला जो कार्बन होता है उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन, जो कैसा प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है। तो अभी जितना भी अभिक्रिया देखेंगे वो क्या करेंगे हम लोग, अल्फा हाइड्रोजन के कारण इस अभिक्रिया को क्या करेंगे हम लोग देखेंगे, है ना। और ये जितने भी अभिक्रिया भी होने वाला है वो डाइल्यूट हमारा NaOH प्रबल क्षार होता है इनके उपस्थिति में, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में होने वाला है। तो वो हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी जस्ट देखने वाले हैं। और ये दोनों प्रकार के हमारे क्या करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन क्या करते हैं, इस अभिक्रिया को देते हैं। तो चलिए चलते हैं कीटोन और एल्डिहाइड के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत कुछ अभिक्रिया दिया गया है, उन अभिक्रिया को हमको क्या करना है, देखना है और समझना है। जिसमें पहला नंबर आपका दिया गया है वो है एंडॉल संघनन। क्या दिया गया है हमारा, एंडॉल संघनन दिया गया है, ठीक है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपका पेपर में इसको पूछा जाता है, एंडॉल संघनन क्या होता है, ठीक है। संघनन मतलब होता है जुड़ना कुल मिला के, ठीक है। और एंडॉल का बनना कुल मिला के यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे मैं बताया कि पहली चीज़ तो हम जो अभिक्रिया पढ़ रहे हैं एंडॉल कंडेंसेशन, वो ऐसे कार्बोनिल जो यौगिक होता है उनमें पाया जाता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है। तो जैसे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित जो भी कार्बोनिल यौगिक होता है उनको जब हम तनु क्षार जैसे NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में जब हम क्या करते हैं, प्रक्रिया कराते हैं, तो वहाँ से एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिनमें आपका एल्डिहाइड समूह भी रहता है और एल्कोहल समूह भी रहता है। इस वजह से दोनों समूह उपस्थित होने की वजह से इसको एल्डॉल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि एल्डॉल जो होता है ना, उसमें एल्डिहाइड से एल को ले लिया जाता है, एल्ड को, और OL मतलब OH से ले लिया जाता है। देखो एल्डिहाइड लिखते हैं तो एल्ड लिखते हैं, और एल्कोहल लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ऑल लिखते हैं। तो दोनों को मिला दिया जाए तो उसको बोलते हैं एल्डॉल। मतलब ऐसा समूह जिसमें एल्डिहाइड समूह भी हो और एल्कोहल समूह भी हो, उसको एक साथ हम क्या बोलते हैं, एल्डॉल के नाम से जानते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जो भी हमारा क्या होता है, दो समान एल्डिहाइड जो होता है या कीटोन जो होता है, जब उनको आपस में क्या करते हैं हम लोग जो है तनु क्षार, या ये बोल सकते हैं जब दो समान एल्डिहाइड या दो समान जो क्या होता है जो कीटोन होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है उपस्थित होता है, को आपस में अगर हम तनु क्षार के उपस्थिति में अगर क्या करते हैं संघनन कराते हैं तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिस यौगिक में एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रकार का समूह विद्यमान रहता है। तो प्राप्त यौगिक जो होता है वो एल्डॉल कहलाता है, और जो प्रक्रिया है उसे एल्डॉल संघनन कहते हैं या कहा जाता है। इसी को आप अगर कीटोन के साथ कराते हैं तो उसमें एल्डिहाइड और हमारा कीटोन समूह रहता है, और वो दोनों को एक साथ कीटोल के नाम से जाना जाता है, जिसको आप उदाहरण से हम क्या करते हैं देखते हैं, ठीक है। तो चलिए उदाहरण के पास चलते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एसीटेल्डिहाइड, ठीक है। एसीटेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, CH3 C++O और ये होता है H। एक और एसीटेल्डिहाइड ले लेते हैं, ये हो जाता है हमारा H, ये हो जाता है हमारा H, ये हो जाता है H और ये हो जाता है हमारा CHO। ऐसा हम लोग लिख दिए। ये एसीटेल्डिहाइड के कितना अणु ले लिए भाई, 2 अणु। एसीटेल्डिहाइड के हमने ले लिए 2 अणु, 2 अणु हमने ले लिया। अब एसीटेल्डिहाइड के 2 अणु को हम लोग क्या करते हैं कि इनकी उपस्थिति में भाई ये हमारा डाइल्यूट हमारा NaOH ले लेते हैं, इसकी उपस्थिति में इसका संघनन कराते हैं। संघनन मतलब मिलना होता है, और संघनन के दौरान कुछ हमारा उत्पाद भी बनता है, उपजात जिसको हम लोग बोलते हैं, पानी या अन्य चीज़ निकल भी सकता है। तो इसमें पहले संघनन कराते हैं। इसमें क्या होता है, ये होता है हमारा अल्फा कार्बन, तो ये हमारा क्या कहलाएगा आपका, ये कहलाएगा आपका अल्फा हाइड्रोजन, जिसका नेचर कैसा होता है, प्लस चार्ज वाला होता है, एसिडिक नेचर का होता है। तो इसको हम लोग प्लस कर दिए, ठीक है। जितने भी हैं सबके सब प्लस वाले हैं, बट हम उसको लिए हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा जानते हैं, ये हमारा अधिक इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी की वजह से क्या हो जाता है, माइनस रहता है, और ये हमारा प्लस रहता है। जोड़ना भर है इसके प्लस को इसके माइनस के साथ, और
अब ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस होगा, जाहिर सी बात है ना। शुरू में भी देखे थे जब हाइड्रोजन निकल जाता है तो ये माइनस हो जाता है। तो दोनों को जोड़ दो बस। इधर क्या बचा है देखो CH3, ये CH3 हो गया, फिर क्या है C, इधर हो गया O। अब देखो O माइनस है तो इसके प्लस आके इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो H हो गया। अब इसके साथ क्या है, पहले से H है। अब जो देखो CH है, अब ये प्लस वाला है तो कौन जुड़ेगा, माइनस वाला। तो माइनस कौन बचा है यहाँ पर, CH2 क्योंकि हाइड्रोजन तो उधर चला गया, और बचा है हमारा CHO। ये हमारा यौगिक जो बन जाता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्डोल बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, एल्डोल कहा जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, एल्डोल कहते हैं। क्यों एल्डोल कहते हैं इसको, इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड समूह और आपका अल्कोहल समूह दोनों पाया जाता है। तो ये एल्डोल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। यही है इतना छोटा सा। देखो इसमें हमारा एल्डिहाइड समूह भी है और हमारा क्या है, ऑल समूह है। जैसे अल्कोहल लिखते हैं, एल्कोहल लिख देते हैं, तो एल्कोहल लिखते हैं तो ये हमारा लास्ट में क्या होता है, OH। और एल्डिहाइड लिखते हैं तो क्या होता है, एल्डिहाइड लिखते हैं, तो इसमें होता है एल्ड। तो दोनों को ले लिया जाए, एल्कोहल का सफिक्स को ले लिया जाए और एल्डिहाइड का प्रीफिक्स को ले लिया जाए तो क्या बन जाता है, एल्डोल। तो इसमें दोनों समूह है, अल्कोहल समूह भी है और एल्डिहाइड समूह है। इस कारण इसे क्या कहा जाता है, एल्डोल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है, कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से यौगिक हमको जो है प्राप्त हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जब दो समान एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, जिसमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो, को डाइल्यूट NOH की उपस्थिति में संघनन कराया जाता है तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों प्रकार का समूह उपस्थित होता है। इस कारण से जो भी यौगिक प्राप्त होता है उसको एल्डोल के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और यह जो प्रक्रिया है वो एल्डोल संघनन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से परिभाषा लिख करके ये जो एग्जाम्पल है उसको क्या किया जा सकता है, भी लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका एल्डोल। इसका वास्तविक नाम अलग होगा भाई, अवास्तविक नाम आप क्या कर सकते हैं, अलग से दे सकते हैं। जैसे इसके लिए आप क्या करते हैं, ये हो जाता है 1, ये हो जाता है 2, ये हो जाता है 3, ये हो जाता है 4। तो 4 में देखो, 3 में देखो क्या है, हमारा हाइड्रोक्सी है, ये 3 हाइड्रोक्सी हो जाता है। 3 IPC नाम में 3 हाइड्रोक्सी बोलते हैं, 3 हाइड्रोक्सी। उसके बाद कितना कार्बन है हमारा, 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलते हैं। सिंगल वन है तो N बोलते हैं। और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, अल लगा देते हैं, तो नाम क्या हो जाता है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब वो जो यौगिक बना है, वो जो हमारे यौगिक क्या बना है हमारा, CH3, और ये क्या बना है हमारा CH। चाहेंगे तो आप उधर ही क्या कर सकते हैं, यौगिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो क्या बना है हमारा CH3, उसके बाद बना है CH, और ये बना है हमारा OH। उसके बाद क्या है CH2, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ CH2 को, और ये हमारा क्या बना है CHO। जब इसको आगे हम क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, उसके यौगिक को गर्म करते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका H2O क्या हो जाता है आपका, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया H2O। तो बन क्या जाता है हमारा एक CH3, ये बन जाता है आपका CH। देखो CH3 CH, अब CH बचा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है तो CH, और लास्ट में क्या हो जाता है आपका CHO, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। क्रोटोनिल्डिहाइड बोलते हैं, बट IPC नाम लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो 1 2 3 और ये 4 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 में अल है, 1 में अल है, 2 में क्या है हमारा इन है, 2 में इन है, और टोटल कार्बन कितना है हमारा 4 है। तो नाम क्या हो जाता है, ब्यूट 2 इन 1 अल, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। यही हमारा एल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो इतना आपको लिखना है। ये पहला नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अगर हम दूसरा नंबर की ओर चलें, किसकी चलें, दूसरा नंबर, चलिए हम क्या कर देते हैं, कीटोन वाला को ले लेते हैं भाई। सेकेंड नंबर कीटोन में क्या करते हैं हम लोग, ये हो जाता है आपका CH3, ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है आपका CH3, ठीक। अब इसमें हम एक कीटोन और ले लेते हैं, है ना, एक यहाँ पर इस प्रकार से H H और H, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और ये हो जाता है हमारा CH3। पहले जैसा ही है, कुछ नहीं है, है ना। पहले जैसा मतलब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसमें माइनस चार्ज आएगा,
है ना, आंशिक रूप से, और इसमें प्लस चार्ज है। अब जानते हैं ये हमारा क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, और अल्फा हाइड्रोजन कैसा होता है, प्लस वाला होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब करना नहीं है भाई, सिर्फ आपको यहाँ जोड़ के क्या करना है, लिखना है। किनकी उपस्थिति में होगा, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में। देखो इधर क्या है, ये हमारा दिया है CH3, ये हो गया। फिर हमारा क्या है C, और यहाँ पर ऊपर में हमारा ऑक्सीजन है, माइनस चार्ज वाला है, इसका एक प्लस आके इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये हो गया। इसी के साथ एक क्या दिया है, CH3, यहाँ पर CH3 दिया है, नीचे कर दिया। फिर आगे क्या हो जाएगा, ये CH2 है, माइनस वाला है, ये हमारा क्या हो जाता है CH2। इधर से क्या जुड़ा है हमारा C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा जुड़ा है CH। इसको बोलते हैं कीटोल। क्या बोलते हैं इसका नाम, कीटोल बोलते हैं। कीटोल क्यों बोलते हैं भाई, क्योंकि इसमें कीटोन समूह है और हमारा अल्कोहल समूह है। तो कीटोन को कीट को ले लेते हैं और इसमें ऑल को ले लेते हैं। देखो इसमें कीटोन समूह है और OH समूह है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोल कहते हैं। कीटोन समूह होने की वजह से और हमारा कौन होने की वजह से, अल्कोहल होने की वजह से इसको क्या कहा जाता है, कीटोल कहा जाता है। अब कीटोल को आप आगे इधर ले सकते हैं और आगे उसको और प्रक्रिया करा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, CH3 ये हो गया, ये होता हमारा होता है OH, इधर क्या हो जाता है आपका CH3, उसके बाद क्या है CH है, तो यहाँ पर H और H कर देते हैं, फिर C डबल बॉन्ड O हो जाता है, और ये CH3 हो जाता है। ठीक है, अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो यहाँ से आपका एक H2O क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। जब इसको हम गर्म करेंगे पहले जैसा, तो H2O क्या हो गया, निकल गया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा CH3, फिर बच रहा है हमारा इधर CH3, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, ये हो जाएगा आपका CH डबल बॉन्ड CH, और C डबल बॉन्ड O, और ये हो जाता है आपका CH3, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है भाई, IPAC नामकरण कर सकते हैं आप। अभी फिलहाल कीटोल है, क्या है हमारा, कीटोल है। और इधर हम देखेंगे तो हमको एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। नामकरण करेंगे तो 1 2 3, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 5th। ठीक है, फिलहाल तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4 मेथिल बोल सकते हैं। 4 मेथिल होता है, 4 में मेथिल है। टोटल कितने कार्बन है हमारा, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। और 2 नंबर में क्या है हमारा, ओन है, तो नाम क्या हो जाता है हमारा, पेंटेन 2 ओन, एक यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से आप पहला वाला को और दूसरा वाला एग्जाम्पल को लिख करके क्या कर सकते हैं, एंडोल कंडेंसेशन को समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एंडोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा एंडोल कंडेंसेशन किसे कहते हैं, तो बोल देना कि जब दो समान एल्डिहाइड या दो समान कीटोन को, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, को डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जब हम संघनन कराते हैं तो हमको एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रकार के समूह क्या होता है, विद्यमान होता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंडोल बोलते हैं। और अगर उसमें कीटोन समूह हो तो उसे कीटोल कहते हैं। तो इस तरीक़ा से उदाहरण देके आप क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन। क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है, तो जब दो भिन्न एल्डिहाइड है ना, या दो भिन्न कीटोन जब आपस में क्या करता है, आपका संघनन करता है, और संघनन करके जो यौगिक बनाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। और ये संघनन भी डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होता है, और ये भी ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन में होता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, पाया जाता है। बट इसमें दो भिन्न भिन्न हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड लेते हैं या दो भिन्न कीटोन लेते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होता है, और फिर उनको डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में जब हम संघनन कराते हैं तो वहाँ से जो भी यौगिक प्राप्त होता है वो हमारे जो है आपका एल्डोल वाला होगा तो एल्डोल, कीटोल वाला होगा तो कीटोल, और वो प्रक्रिया हमारा क्रॉस एल्डोल संघनन कहलाता है। क्रॉस मतलब अलग अलग बोल सकते हैं। चलिए इसके लिए हम लोग उदाहरण लेते हैं। उदाहरण तो इसमें बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। एक हमारे पास दिया गया है, कौन सा, ये दिया है CH3 और C डबल बॉन्ड O, और ये दिया है H। नाम क्या है इसका नाम, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या है H, एसिटल्डिहाइड बोलते हैं। भाई नाम लिख देना, अगर भूल जाते हैं वहाँ से, अगर आप या हम भूल जा रहे हैं तो उसको आप लिख लेना, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, अब इसको हम लोग क्रिया कराते हैं, इसके साथ
फार्मेल्डिहाइड के साथ, किसके साथ, फार्मेल्डिहाइड के साथ अगर हम क्रिया कराएं तो फार्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो यहाँ से नहीं जम रहा है, ठीक है। उल्टा हम लोग अगर देखें तो यहाँ से बन सकता है, एसिटाल्डिहाइड हो गया, प्रोपेल्डिहाइड के साथ कराते हैं, किसके साथ, प्रोपेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा देते हैं। तो चलिए प्रोपेल्डिहाइड के करेंगे तो यहाँ से हमारा, क्योंकि H और C डबल बॉन्ड O, और अगर हम क्या करें H करें तो उस स्थिति में क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है उसको हमको देखना है, ठीक है। चलिए करते हैं, क्या दिक्कत है हमारा, ठीक। अगर हम इसको क्या कर दें, यहाँ पर H कर देते हैं तो भी नहीं बन रहा है, CH3 करूँ अगर तो CH3 C डबल बॉन्ड O। हम लोग पहले क्या करते हैं, प्रोपेल्डिहाइड को क्या करते हैं, उदाहरण ले लेते हैं और उसी के साथ क्रिया कराते हैं। या हम लोग पहला उदाहरण इसमें ले लेते हैं, एग्जाम्पल, किसको लेने भाई, चलो बेंजीन वाला को पहले लेते हैं इसमें। ये क्या हो जाता है, एग्जाम्पल में पहला हम लोग देखें अगर तो ये दिया है C6H5 और C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या है H दिया गया है, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। और ये क्या दिया है हमारा C, और ये हो गया H, ये हो गया H, और ये हो गया हमारा H, और ये C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा दिया गया है हमारा C6H5 दिया गया है, ठीक है। एक हमारा एल्डिहाइड है, एक हमारा क्या है कीटोन है, तो इसमें अलग अलग है, क्रॉस एंड डाल कंडेंसेशन करा रहे हैं तो क्या होगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इसमें कौन सा चार्ज है माइनस, इसमें कौन सा हो जाएगा प्लस, ठीक। ये जानते हैं हमारा अल्फा हाइड्रोजन होता है जिसका चार्ज कैसा होता है प्लस, ये क्या हो जाता है आपका माइनस। बात बन गई हमारा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पर C6H5 हो गया, फिर C, और ये क्या हो जाएगा OH, इसके साथ H पहले से है, ठीक है भाई। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, C6H5 COH, और ये हो जाता है आपका H, ठीक है। एक मिनट, ठीक। यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, C6H5 COH, और ये हो जाता है H, ठीक है। अब इसके साथ देखो ये माइनस है तो प्लस के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या होगा आपका CH2, ये हो जाएगा हमारा CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो जाता है C6H5, एक यौगिक क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम क्या लिए, बेंजल्डिहाइड लिए, साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एसीटोफिनोल ले लेते हैं, या डाई ये बोल सकते हैं मेथिल फेनिल कीटोन लेते हैं, तो हमको यहाँ पर यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, क्रॉस एंड डाल कंडेंसेशन कहलाता है। इसका नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। और इसका नाम क्या होता है हमारा भाई, ये हो जाता है मेथिल फेनिल कीटोन, मेथिल फेनिल क्या होता है हमारा कीटोन होता है। तो जब मेथिल फेनिल जो कीटोन होता है उसको अगर हम बेंजल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं तो एक ऐसा यौगिक प्राप्त होता है जिनमें हमारा कीटोन समूह भी होता है, एल्कोहल समूह भी होता है। चाहेंगे तो इसका आप आईपीसी नामकरण क्या कर सकते हैं और बता सकते हैं कि क्या होता है कैसा होता है। तो जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये हमारा क्या हो गया 3 हो गया, तो इसका नाम हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये तो पहला तो 1,3 डाईफेनिल बोल सकते हैं, 1,3 डाईफेनिल हो गया, 3 हाइड्रोक्सो हो गया, और प्रोपेनॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर देते हैं 1,3 डाईफेनिल, 1,3 डाईफेनिल, और 3 में क्या है हमारा हाइड्रोक्सो है ना। उसके बाद कितना है हमारा प्रोपेनॉन क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हमको एक यौगिक प्राप्त होता है। जैसे ही उसका हम क्या करते हैं आगे जल अपघटन करा देते हैं, नहीं मतलब उसको गर्म कर देते हैं, ये हो जाता है CH, और ये हो जाता है आपका OH। आगे क्या है हमारा CH2 है हमारा, और ये हमारा क्या दिया है हमारा फिर C डबल बॉन्ड O दिया है, और ये C6 क्या दिया है H5। जैसे हम इसको क्या करते हैं गर्म करते हैं, गर्म करने से क्या होता है हमारा से यहाँ से H2O क्या हो जाता है बाहर निकल जाता है। तो निकलने से क्या बनेगा हमारा, ये होता है C6H5, ये हो जाता है आपका CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो जाता है C डबल बॉन्ड O, और ये हमारा क्या हो जाता है C6H5, एक यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो फिर हम लिख सकते हैं हम लोग 1 2 3
तो 1 और ये कितना हो जाएगा 3, ये हमारा यौगिक क्या हो जाएगा अब 1 हो गया, 3 हो गया, 2 बार है तो क्या लिखेंगे डाई, और ये हो जाता है फेनिल। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा 3 कार्बन है तो बोलते हैं प्रोप, और उसके बाद क्या हो जाएगा 2 इन हो जाएगा, 2 इन, और 1 क्या हो जाता है ओन। तो ये हमारा यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन क्या होता है भाई, तो जब 2 भिन्न एल्डिहाइड या 2 भिन्न कीटोन, जब 2 भिन्न एल्डिहाइड और 2 भिन्न कीटोन अगर आपस में क्या करता है, मतलब 2 भिन्न एल्डिहाइड 2 भिन्न कीटोन जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो, है ना, अगर डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में अगर क्या करता है संघनन करता है, तो इस संघनन को ही हम क्या कहते हैं क्रॉस एंडोल संघनन कहते हैं, क्रॉस एंडोल संघनन कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है, समझाया जा सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर इस तरीक़े से क्या हो जाता है आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर भी यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे हमारा CH3 है और ये C डबल बॉन्ड O है और ये हमारा क्या है H है। चलिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करा के देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, हमारा इस प्रकार से HCHO हो जाता है। तो उस स्थिति में हम देखेंगे तो फिर यौगिक तो नहीं मिलता है, यहाँ पर हम इसको भी हम क्या करते हैं थोड़ा सा बढ़ाते हैं और ये हम ले लेते हैं CH3 और ये हो जाता है हमारा CH। ठीक है, ये हो गया CH3 और ये हो जाता है CHH और ये हो गया CHO। ठीक, इसको अगर हम ले लें तो यहाँ पर क्या होता है, ये अल्फ़ा होता है और ये हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है, इसमें प्लस तो इसमें माइनस होता है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस चार्ज हो जाएगा, जोड़ दो। ठीक है, ये किसकी उपस्थिति में होगा, डाइल्यूट NaOH की उपस्थिति में होता है। तो क्या बनेगा भाई हमारा, ये बन जाएगा CH3। उसके बाद क्या है CH हो जाएगा, यहाँ पर O है तो O के साथ H जुड़ेगा, प्लस वाला है तो माइनस के साथ। इधर फिर क्या बनेगा CH, इसके साथ जुड़ा है CH3। देखो CH बचा है, माइनस वाला है तो CH के साथ एक CH3 है, उसको नीचे कर दिए और ये हो जाता है हमारा CHO। एक यौगिक क्या हो जाता है हमको प्राप्त हो जाता है। ये हमारे एक यौगिक मिल गया भाई, नामकरण कर सकते हैं 1 2 3 और ये कितना हो जाता है आपका 4। तो यहाँ पर क्या होता है 2 मेथिल, है ना, 3 हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 में क्या है हाइड्रोक्सी है, 2 में क्या है मेथिल है, तो 2 में क्या हो गया मेथिल। कितने कार्बन हमारा 4 है, तो ब्यूटेनॉल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। अब उसको आगे अगर आप क्रिया करा दो, आगे अगर आप क्या कर दो क्रिया करा दो, तो ये कितना हो जाता है आपका OH CH। उसके बाद क्या दिया है हमारा CH दिया है हमारा, तो यहाँ पर हम H कर देते हैं, यहाँ CH3 कर देते हैं और इधर क्या हो जाता है आपका CHO हो जाता है। जैसे इसको हम क्या करते हैं भाई गरम करते हैं, गरम करने से क्या हो जाता है आपका H2O निकल जाता है यहाँ से इस प्रकार से। तो ये हो गया हमारा H2O। तो बचा क्या C6H5, ये बचा है CH डबल बॉन्ड CH, है ना, डबल बॉन्ड CH3 होगा ये। ठीक है, ये हो जाता है आपका C और ये हो जाता है आपका CH3 और इधर क्या बचा है हमारा CHO। यौगिक क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है, ये हमारा CH3 हो गया ना, CH3 यौगिक प्राप्त हो गया। नाम इसका क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं 1 2 3 और ये हो जाता है 4। 2 में क्या है हमारा मेथिल है, 2 मेथिल और 4 है तो ब्यूट, सिंगल वन है तो N और ये अल क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो इस तरीक़ा से आप जो भी उदाहरण अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ भाई क्रॉस एंडोल कंडेंसेशन। रियल में हम क्या करते हैं, वैसे यहाँ पर इसको नहीं बताएंगे, यहाँ पर ये अभिक्रिया जो होता है, जैसे अगर हम क्या करते हैं CH3 CHO और अगर हम क्या करते हैं इधर आगे CH3 CH2 और CHO को क्या करते हैं क्रिया कराते हैं, क्रॉस एंडोल संघनन कराते हैं। तो ये 4 प्रकार का अभिक्रिया क्या करता है देता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का। ठीक है, ये 4 प्रकार से अभिक्रिया करके उत्पाद क्या करता है आपका बनाता है। कितने प्रकार से, 4 प्रकार से। कैसे, सबसे पहले ये जो हमारा क्या होता है एसिटाल्डिहाइड होता है, इसके
ये अणु अपने ही अणु के साथ एक क्रिया करता है, ये अपने अणु के साथ क्रिया करता है, फिर एक बार ये इसके साथ और एक बार ये इसके साथ क्रिया करता है। तो टोटल 4 आपका अभिक्रिया देता है ना। देखते हैं कितना अभिक्रिया यहाँ से आपका बन सकता है। तो यहाँ से आपकी बुक में वो दिया गया है ऐसा, ठीक है। जैसे ये हमारा दिया है CH3 और ये क्या हो जाता है हमारा C डबल बॉन्ड O और ये हमारा हो जाता है H प्लस यहाँ पर क्या दिया है CH3 CH2 है ना और CHO, ठीक है ऐसा CH3 ये कर दी हमने CH और ये क्या हो जाता है H और CHO। जब इसका हम लोग क्या करते हैं क्रिया कराते हैं किसके उपस्थिति में, डाइल्यूट NaOH के उपस्थिति में, तो ये आपको 4 प्रकार का क्या करता है प्रक्रिया देता है। कितने प्रकार का, 4 प्रकार का, ठीक है। कैसे, देखो सबसे पहले क्या करता है इसका 2 अणु लिया जाता है और दोनों अणु पहले आपस में क्रिया करता है। कौन कौन, ये जैसा CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या होता है H प्लस CH H H और H और CHO, ठीक है। पहले दोनों इनके ही अणु आपस में क्या कर लेते हैं क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया H H और ये क्या हो जाता है H और CHO। अब जानते हो ये अल्फ़ा वाला है तो इसमें प्लस चार्ज होता है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो माइनस चार्ज होता है, ठीक है। इसमें प्लस चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। तो दोनों जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पहला यौगिक देखो यहाँ पर बनेगा CH3, उसके बाद क्या बनेगा C, ये हो जाता है आपका OH, ये हमारा क्या हो गया OH, ठीक है। इसको लिखते हैं थोड़ा सा इसमें, ठीक है। तो ये क्या बनेगा CH3 COH, देखो CH3 CO में ये इधर चला जाएगा, ये तो OH हो जाएगा, इसके साथ क्या है हमारा एक H है। अब ये प्लस है तो प्लस किसके साथ जुड़ेगा, माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा CH2 और CH2 में क्या जुड़ा है हमारा CHO, ये हमारा जुड़ा हुआ है। एक यौगिक पहला ऐसा बनता है, एक यौगिक पहला ऐसा बनता है। जब ये इनके 2 अणु क्या करता है आपस में क्रिया करता है तो एक यौगिक ऐसा बनता है जिसका आगे और अगर क्या करें हम लोग यहाँ से जल अवघटन कराएं, क्या करें हम लोग जल अवघटन, तो जल अवघटन कराएंगे तो क्या होगा भाई, जल अवघटन कराएंगे तो इसको हम लोग यूँ लिख देते हैं, ये हो जाता है आपका C और ये हो जाता है H और ये हो जाता है आपका H, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एक H2O क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। हीट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया H2O क्या हो गया बाहर निकल गया, ठीक है। तो बचागा क्या हमारा, ये बचा है हमारा CH3, फिर बचा हमारा CH डबल बॉन्ड CH और ये हमारा CHO प्राप्त हो जाता है। यौगिक हम लोग नाम लिख सकते हैं भाई, ठीक है। पहले बना लेते हैं फिर यौगिक लिखेंगे। तो पहला स्थिति ये बन गया। दूसरा स्थिति में क्या होता है हमारा, दूसरा स्थिति में ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं। कौन कौन सा, ये हमारा दिया है CH3 और उसके बाद क्या होता है H2 और ये CHO, ठीक है। किसके साथ क्रिया करेगा, तो CH3 CHH और CH। अब जानते हो अल्फ़ा हाइड्रोजन कौन है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, प्लस है और ये माइनस है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको हम लोग यूँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H, इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कौन सा चार्ज है माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो कैसा यौगिक बनेगा, देखो ये बनेगा CH3, फिर क्या है हमारा CH2, ये OH होगा, ये OH होगा क्योंकि इसका हाइड्रोजन इसके साथ जाके जुड़ेगा और ये क्या हो जाएगा H, प्लस है तो क्या जुड़ेगा माइनस के साथ, तो ये क्या बचेगा यहाँ CH, इसी के साथ क्या जुड़ा है CH3 और ये हमारा हो जाता है CHO। अब इसको आगे हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा हीट करेंगे तो यहाँ से आपका H और ये हमारा क्या हो जाएगा H2 निकल जाएगा। तो बचेगा क्या हमारा इधर CH3 CH2, ये हो गया हमारा CH, इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा C और ये हो जाता है CH3 और ये हो जाता है आपका CHO। एक यौगिक क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। तो एक यौगिक ऐसा बनता है, ठीक है। 2 यौगिक हो गया हमारा। अब यहाँ से ये दोनों आप सिंपल सा क्रिया करेंगे, जैसा दिख रहा है वैसे ही क्रिया करेंगे। तो कैसे बनेगा भाई, जैसा दिख रहा है वैसा अगर क्रिया करते हैं तो आपका बनेगा, इसमें तो डायरेक्ट है, ये इसमें माइनस चार्ज है, ठीक है, और इसमें प्लस चार्ज है।
तो ये माइनस हो गया प्लस हो गया। ये हमारा कैसा होता है, अल्फ़ा वाला होता है, तो ये क्या हो जाता है आपका प्लस वाला हो जाता है, और ये हमारा क्या हो जाता है माइनस वाला। तो इसको डायरेक्ट जोड़ते हैं तीसरा नंबर में, इसमें कुछ करना नहीं है। तो क्या हो जाएगा हमारा CH3, फिर क्या हो जाएगा C, ये हो जाएगा O और H हो जाएगा, और ये CH हो गया। देखो CH है, O है, OH आएगा। इधर से अब क्या जुड़ेगा, ये प्लस वाला इस माइनस के साथ जुड़ेगा, तो CH में क्या जुड़ा है आपका CH3, और ये हो जाता है हमारा CHO। ये हमारा यौगिक बन जाता है। अब इसको हीट कर दें तो यहाँ से H और ये OH क्या हो जाता है, H2O के रूप में क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये बच जाता है CH3, ये बचा CH, इधर क्या बचा है हमारा C, डबल बांड कर देते हैं CH3, और ये हमारा क्या हो जाता है CHO। एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब इसको उलट दो मतलब पहले CH3 लिख दो, फिर उसमें क्या लिख दो CH2 और C डबल बांड O और H, और इसको बाद में लिख दो, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा H और H हो जाएगा, और ये CHO हो जाएगा, ठीक है। उलट दिए ना, आगे पीछे कर दिए, इसको आगे इसको पीछे कर दिए। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हो गया हमारा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये खींच लिया तो इसमें कौन सा चार्ज है माइनस, और इसमें क्या हो गया प्लस। तो क्या बनेगा, क्या होगा, ये होगी लास्ट हमारा। तो ये क्या होगी, लास्ट में आपका एक और बनता है, ये बनेगा CH3, ये बनेगा आपका फिर CH2, ये CH, बट इसमें ऊपर में क्या हो जाएगा OH, CHOH, इसमें से हाइड्रोजन चला गया। तो ये बचा है क्या हमारा CH2, ये बचा हमारा CH2, और यहाँ CC के साथ क्या जुड़ा है हमारा CHO। इसको आगे अगर क्या करते हैं हम गर्म करते हैं तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ये देखो यहाँ इस प्रकार से C है, और ऊपर H है, और ये नीचे H है। तो जैसे आप गर्म करते हैं यहाँ से H2O क्या हो जाता है आपका बाहर निकल जाता है। तो ये H2O निकल गया, तो बचेगा क्या CH3, ये बचेगा CH2, ये बचेगा CH, और एक और बचा हमारा डबल बॉन्ड CH और CHO। ये हमारा यौगिक प्राप्त हो जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्रिया कराते हैं तो ऐसा 4 प्रकार का यौगिक बनाता है। पहले ये अपने ही अणु के साथ क्रिया करता है, ये अपने अणु के साथ क्रिया करता है, दोनों पहले अपने अपने अणु के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, ठीक है। पहले वो अपने अपने अणु के साथ क्या करता है भाई, क्रिया करता है। ये अपने अणु के साथ, ये अपने अणु के साथ क्रिया करता है, फिर ये इसके ये पहले और इसके साथ क्रिया करता है, फिर ये पहले और ये उसके बाद में क्रिया करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के यौगिक आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। इस तरीक़े से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाला जो समझाए हैं उसको आप लिख सकते हैं, आप इसी नाम यहाँ से आप कर सकते हैं जैसे आप पढ़े हैं। तो ये हो गया आपका क्रॉस एंडॉल कंडेंसेशन। आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। दोनों इम्पोर्टेंट हैं, एंडॉल संघनन भी इम्पोर्टेंट है, क्रॉस एंडॉल संघनन भी इम्पोर्टेंट है। चलिए एक और है हमारा, वो है कैनी-जारो अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, कैनी-जारो अभिक्रिया। कैनी-जारो अभिक्रिया ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा है पेपर में। तो कैनी-जारो अभिक्रिया, इस कैनी-जारो अभिक्रिया में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक एल्डिहाइड ले लेते हैं, खास करके फॉर्मेल्डिहाइड। कैनी-जारो अभिक्रिया वैसे ऐसे एल्डिहाइडों के बीच में होता है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं रहता है। उनके उपस्थिति या उन ऐसे मतलब एल्डिहाइडों में यह प्रक्रिया क्या की जाती है, कराई जाती है, और विभिन्न प्रकार के यौगिक प्राप्त की जाती है। जैसे अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर HCHO है ना, फॉर्मेल्डिहाइड बोलते हैं इसको, फॉर्मेल्डिहाइड। तो H हो गया, C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और ये हमारा हो गया H। क्या नाम है इसका नाम, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ये जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है, अगर हम क्या करते हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के कितना अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं, और उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या करते हैं, अगर हम क्रिया करा देते हैं तो उस स्थिति में ये दोनों आपस में क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और क्रिया करके एक तो बनाते हैं HCOO, एक बनाते हैं हमारा HCOO, और ये हमारा हो जाता है Na, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम क्या बोलते हैं इसको, फॉर्मेट कहते हैं, सोडियम फॉर्मेट। और एक बना लेते हैं हमारे CH3OH, जिसको बोलते हैं मेथिल अल्कोहल।
मेथिल एल्कोहल। तो ये हमारा जो कैनिजारो अभिक्रिया होता है, अगर हम इसमें बात करें तो जैसे ही हम लोग फॉर्मेल्डिहाइड के कितने अणु लेते हैं, 2 अणु लेते हैं और उसको एक प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में वो सोडियम फॉर्मेट और मेथिल एल्कोहल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। यही अभिक्रिया क्या कहलाता है, हमारा कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है, कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है, क्षार की उपस्थिति में अगर 2 एल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं, है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं पाया जाता है, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है, तो उस स्थिति में औपचयित होकर के अल्कोहल का अणु क्या करता है, आपका देता है। यही हमारा क्या होता है, कैनिजारो अभिक्रिया को क्या करता है, दर्शाता है, बताता है ना। आप बेंजीन में करना चाहेंगे तो लिख सकते हैं भाई, जैसे यहाँ पर बेंजीन दे दिया, ये हमारा बेंजीन है, और यहाँ पर आपका दिया है CHO दिया है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर इसको क्या करें, क्रिया कराएं, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, यहाँ से एक हमारा क्या हो जाता है, बेंजील एल्कोहल प्राप्त हो जाता है, यहाँ से CH3 और ये CH2OH क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, OH प्राप्त हो जाता है, और एक हमारा फिर से HCOO और Na क्या हो जाता है, सोडियम फॉर्मेट क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। यही हमारा कैनिजारो अभिक्रिया कहलाता है। तो यही ठीक है हमारा, इस तरीक़ा से आप कैनिजारो अभिक्रिया को क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि जब फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो हमको सोडियम फॉर्मेट और क्या होता है, आपका मेथिल एल्कोहल क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, बनता है। कि हमारा काम क्या हो गया, खत्म हो गया। आपको क्वेश्चन ये क्या कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, थोड़ा सा विविध अभिक्रिया की बात कर लेते हैं, है ना। विविध अभिक्रिया में क्या दिया है हमारा, एक हमारा हेलोफॉर्म अभिक्रिया दिया है, एल्डिहाइड तथा कीटोन में थोड़ा अभिक्रिया ये पाया जाता है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया हम पहले भी क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है, उसको हमको क्या करना है, देखना है। हेलोफॉर्म अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, चलिए एक एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, इसमें क्या होता है हमारा CH3 और ये क्या होता है C+O और ये क्या हमारा होता है H। इसको हम लोग क्रिया कराते हैं और जो है 3 हम लोग आयोडीन ले लेते हैं और लगभग 4 हम लोग क्या ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। पहले भी हम लोग पढ़े हैं भाई, इसमें हमारा एक प्रकार का एक परीक्षण है, इसमें आपको इतना बैलेंस करेंगे तभी जाके होता है। तो ये हमारा हो जाता है आपका फ्लोरेनेज। इसमें आपका बन जाता है एक CaHI3, आयोडो फॉर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसका नाम, आयोडो फॉर्म क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। एक यहाँ से बनता है आयोडो फॉर्म बनता है, और साथ में हमारा एक बन जाता है आपका CH3 और ये COO बन जाता है। उसके अलावा हमारा लगभग 3 अणु H2O का और आपका जो है एक देखा जाए तो और क्या बन सकता है, 3 हमारा सोडियम आयोडाइड क्या होता है, प्राप्त होता है। कितना आयोडाइड, 3, है ना, सोडियम आयोडाइड बनता है और 3 हमारा क्या बनता है, H2O बन जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, एसिटाल्डिहाइड को क्या करते हैं हम लोग, आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं, तो यहाँ से हमको आयोडो फॉर्म क्या होता है, प्राप्त होता है। और आयोडो जो फॉर्म होता है वो, है ना, ये इस प्रकार से यौगिक क्या हो जाता है, दे जाता है, यौगिक बनाता है। यही हमारा क्या कहलाता है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाता है। पहले भी हम लोग इसको देख चुके हैं। चलिए इसमें अब आगे देखते हैं मैनीस अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, मैनीस अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, इसको आपको क्या कर सकता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछ सकता है। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि इस प्रकार से कैसा है। मैनीस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, एक लेते हैं एसीटोफिनोन, ठीक है, CH3 C+O और ये क्या होता है हमारा CH3, एसीटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसका नाम, एसीटोन। ठीक है भाई, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन कहते हैं। इस एसीटोन को जब हम क्या करते हैं, किसके साथ क्रिया कराते हैं, इसको एसीटोन जो होता है इसको हम जो है अगर देखें तो अमोनिया के साथ अगर हम क्रिया कराएं, है ना, और या फार्मेल्डिहाइड ले लेते हैं साथ में। इसमें फार्मेल्डिहाइड का फार्मूला क्या होता है, HCOH, और साथ में हम लोग लेते हैं कौन सा, अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला क्या होता है, NH क्या होता है, 3 होता है। तो जब हम इसको क्या करते हैं, एसीटोन को
साथ में हमारा फार्मेल्डिहाइड होता है, फार्मेल्डिहाइड है ना, फार्मेल्डिहाइड लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, फार्मेल्डिहाइड। तो जो फार्मेल्डिहाइड होता है उसको एसीटोन को और अमोनिया को अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर क्रिया कराते हैं तो इसमें आपका क्या क्या निकलता है उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं, यहाँ से एक हाइड्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन को ले लेते हैं, तो क्या बन जाता है यहाँ से H2। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन लिए, यहाँ हाइड्रोजन लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, पानी निकाल देते हैं, तो क्या बचता है यहाँ CH3, ये हो जाता है CH3 हो गया, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा CH3 C डबल बॉन्ड O। अब उसके बाद यहाँ बचा है CH2, क्यों? क्योंकि CH3 था, एक हाइड्रोजन चला गया है तो CH2, इधर क्या बचा है CH2, इधर भी बचा है CH2 और यहाँ पर क्या बचा है हमारा NH2। ये हमारा एक यौगिक क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, यौगिक बनता है, ठीक है। और इसका अगर हम नामकरण कर दें तो 1 2 3 4 होता है, तो 4 में क्या हो जाता है एमिनो, 4 एमिनो। और कितना कार्बन है हमारा, 4 कार्बन है, तो ब्यूट बोलते हैं, ब्यूट बोल सकते हैं हम लोग, ये ब्यूट है हमारा, 4 कार्बन है तो क्या बोलते हैं भाई ब्यूट। और 2 नंबर में क्या है हमारा ओन है, तो ब्यूट N2 ओन बोलते हैं, ब्यूट 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 हो गया और N लगा देते हैं ब्यूटेन, और ये 2 ओन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, जिसे बीटा कीटोन भी कहते हैं। तो जब हम क्या करते हैं एसीटोन को फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ क्रिया कराते हैं तो वहाँ से एक H2 अणु क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है और 4 एमिनो ब्यूटेन 2 ओन देता है, जिसे हम बीटा कीटोन के भी नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बीटा कीटोन भी कहते हैं। और यही अभिक्रिया क्या कहलाता है आपका, मैनीस अभिक्रिया कहलाता है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, नहीं तो समीकरण से ही काम चल जाता है। जब एसीटोन फार्मेल्डिहाइड और अमोनिया को हम क्या करते हैं, आपस में क्रिया कराते हैं, तो उस स्थिति में हमको बीटा कीटोन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, मैनीस अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, मैनीस अभिक्रिया कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से आप इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये हो गया आपका रिलेटेड। थोड़ा सा देखो, ये यहाँ पर कार्बन की संख्या आपको ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पर कितना दिख रहा है हमारा 2 है और एक 3 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ए कर देंगे HCOO और ये हो जाता है Na, सोडियम फार्मेट हो जाता है। कौन सा फार्मेट, सोडियम फार्मेट क्या हो जाता है, निकल जाता है। सेम कीटोन के लिए भी करेंगे तो इसके लिए कर सकते हैं, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो जाता है CH3, फिर ये तो वही होगा I2 प्लस क्या होगा आपका 4NaOH, और इधर आपके तो बनाएगा वही कौन सा CHI3, बट यहाँ पर CH3 COO Na हो जाएगा और 3NaI और प्लस 3H2O, ये दोनों में आपका यौगिक देता है और इम्पॉर्टेंट भी है। पहले भी बताए हैं, पहले पढ़ते वक्त, तो दोनों ही स्थिति में इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार से इसमें बैलेंस होता है। मेन क्या होता है, आयोडोफॉर्म को निकालना रहता है, या क्लोरोफॉर्म है तो क्लोरोफॉर्म को निकालना रहता है, और बाकी को इस प्रकार से बैलेंस करते हैं तो आ जाता है। तो ये विविध अभिक्रिया के अंतर्गत ये हम क्या कर सकते हैं, 2 देखते हैं, ठीक है। इसके बाद एल्डिहाइड व कीटोन के अभिक्रिया में भिन्नता दिया गया है, बट इसमें एक और यहाँ पर एक सीप क्षार बनता है ना। बोल सकते हैं प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया यहाँ पर होता है, जो भी नंबर है हमारा, तीसरा नंबर बोल सकते हैं। प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया, प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया, एमीन के साथ क्या देखना है हमको, क्रिया देखना है। प्राथमिक एमीन के साथ कैसा क्रिया होता है। प्राथमिक एमीन का फार्मूला होता है RNH2, इसको प्राथमिक एमीन बोलते हैं। और अगर हम प्राथमिक एमीन के साथ किसको क्रिया कराएं, ये जो एसिडल्डिहाइड है, जैसे RCHO, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को अगर क्रिया कराते हैं किसके साथ, प्राथमिक एमीन, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ H2N और ये क्या हो जाता है हमारा R, यही है प्राथमिक एमीन। जैसे आपस में क्रिया करता है, यहाँ से एक H2 अणु क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, H2O निकल गया, तो बच गया क्या R, उसके बाद बचा है CH डबल बॉन्ड N और R, यही बचा है हमारा। इसी को बोलते हैं सीप क्षार। क्या बोलते हैं इसको,
सीप बेस कहा जाता है, सीप बेस कहते हैं। ये आप जो है कीटोन के साथ भी क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। कीटोन के लिए क्या करना पड़ेगा, R ये हो जाता है C++O, और यहाँ पर क्या करते हैं, प्राथमिक एमीन ले लेते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ठीक है, तो H2O क्या हो गया आपका, निकल गया। तो निकल गया तो क्या बनेगा हमारा, ये हो जाता है R, ये हो जाता है R, C++O, N, और ये क्या हो जाता है हमारा R। ये इसको भी क्या बोलते हैं, सीप क्षार ही कहते हैं, सीप क्या कहते हैं, बेस कहा जाता है। तो इस तरीक़े से आप इसको बना सकते हैं। तो ये हो गया प्राथमिक एमीन के साथ किया, और इतना में आपका जो विविध अभिक्रिया है वो क्या होता है, समाप्त होता है ना, बन जाता है। और आगे वाला जो क्लास है उसमें हम लोग एल्डिहाइड व कीटोन की अभिक्रिया में भिन्नता देखने वाले हैं। फिलहाल ये क्लास यहीं पर क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।